हटा रही है। लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ये कहती है कि धर्मांतरण गलत तरीके से हो रहा है, तो सबसे पहले भाजपा को ये बताना चाहिए था देश के लोगों को। क्या देश के संविधान में इस तरह की बातों के खिलाफ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी क्या? थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता को गुमराह किया। दूसरी बात, अगर धर्मांतरण पूरे देश भर में हो रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, तो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, उसने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों इसका हक राज्यों को दे दिया गया? क्या पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम होना चाहिए या आपस में लड़ाई झगड़े होने चाहिए? क्या भाजपा यही चाहती है? अगर धर्मांतरण विरोधी कानून इतना ही अच्छा है और संविधान में पहले से इस सब चीजों के खिलाफ व्यवस्था नहीं है, तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू करती भाजपा इसे? केंद्र में लोकसभा में कानून है, सीधी सी बात, राज्यसभा में भी इनका बहुमत है, लोकसभा में भी इनका बहुमत है, लेकिन इन्हें मालूम है कि अगर ये केंद्र के द्वारा इस कानून को लेकर आए तो इनकी कलई खुल जाएगी और जो ये लड़वाना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम को देश भर में, वो इनकी योजना एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसलिए कहीं उत्तर प्रदेश के माध्यम से, कहीं कर्नाटक के माध्यम से, कहीं दूसरे माध्यम से ये केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस कर्नाटक से ये कानून क्यों हटा रही है? कर्नाटक के अंदर जो ये और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो सब कोर्ट में चले गए, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, सभी लोग कोर्ट में। और हमने इस कानून की समीक्षा की और संविधान में इस बात के प्रावधान पहले से ही हैं, अगर कोई किसी को लालच देकर या धोखे से किसी भी तरीके से अगर धर्म परिवर्तन कराता है, जो कि स्वैच्छिक नहीं है अगर, तो उसमें मुकदमा दर्ज करने का भी अधिकार है, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करने का भी अधिकार है। जब ये अधिकार पहले से ही संविधान के माध्यम से राज्य सरकारों को मिले हुए हैं, तो कर्नाटक सरकार ने इस मामले में कहा, सिद्धरामैया जी ने, कि मौजूदा कानून ही पर्याप्त है। ठीक है, इसलिए अलग से सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया था वो पता ही है कि ये सही है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर सही है तो पूरे देश तो में विरोध किस बात की? विरोध इस चीज का है जी, जैसे सीबीआई ईडी, कांग्रेस सरकार के समय में ईडी बनाई गई और काम हुए, तो हमने अच्छे कामों के लिए सारे कामों को किया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक हथियार अगर गलत आदमी के हाथ में आता है तो वो क्राइम ही करता है। इसी तरीके से आज मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी तरीके से जैसे टाडा आया था, अगर आपको याद हो, मकोका आया था, तो समय समय पर कानून तो हमने अच्छे बनाए थे, लेकिन इनमें खामियों के चलते या इनका दुरुपयोग होने के चलते बहुत सी चीजों को बदलना भी पड़ा। तो समीक्षाएं तो होनी चाहिए। आज ये कानून बनाया है, इसकी समीक्षा तो इन्होंने की नहीं है कि भाई इसका दुरुपयोग जो हो रहा है इससे फायदा होगा या हिंदू मुस्लिम के अंदर वैरभाव बढ़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर शादी के कारण अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो भी गलत है। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू होना चाहिए। तो उन परिस्थिति में ये जो झगड़े हैं ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार अगर मानती है कि धर्मांतरण विरोधी बिल पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ये पास करना चाहिए। राज्यों के माध्यम से ये गलत काम नहीं करने चाहिए। चलिए।